हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मुहावरों के बारे में बताएंगे। आपसे बता दें कि हमारे इस चैनल पर बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रही है। मतलब कम से कम 4-5 महीनों के बाद आपको वीडियो मिल रही है। तो आप लोगों को बता दें, अब हमारे इस चैनल पर आपको डेली कंटिन्यू वीडियो 1-2 वीडियो डेली मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो मुहावरा है, मुहावरा आपका हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा फुल वॉच कर लेना और आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका मुहावरा और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ एक ही होता है क्या अलग अलग, तो आपको बता दें, जो मुहावरा होता है, मुहावरा आपका वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है। और जो लोकोक्तियाँ होती है वाक्य होता है। तो मुहावरे में आपका वाक्यांश होते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के साथ किया जाता है। जैसे कि 9-2-11 होना, मतलब चोर को देखकर पुलिस 9-2-11 हो गई। तो ऐसे ही आपका वाक्य प्रयोग होता है, उसे हम मुहावरा बोलते हैं। और हम आपको बता दें कि इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है आपका, इसके अंत में ना आता है। मतलब अगर आपको मुहावरा दिया है या लोकोक्तियाँ, तो मुहावरा में सबसे पहले ना, अगर आपको ना दिखाई दे तो समझ जाना आपका मुहावरा है। और लोकोक्तियाँ क्या है? तो लोकोक्तियाँ आपका वाक्य, क्या लिखा है, वाक्य होती है। लोकोक्तियों में का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके लिए अलग से वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखना इसे, क्योंकि जो आपका मुहावरा होता है वाक्यांश होते हैं और मुहावरे का प्रयोग आपका वाक्य के साथ किया जा सकता है। अगर लास्ट में आपका ना जुड़ा है तो समझ जाना आपका मुहावरा है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो मुहावरा और लोकोक्तियाँ एक नहीं होती है। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो आपको उत्तर दे देना है सही से कि मुहावरा वो होता है कि वाक्यांश होते हैं और इसका प्रयोग वाक्य के साथ प्रयोग किया जा सकता है, इसके अंत में ना का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ट्रिक है। तो ट्रिक के बारे में देख लेते हैं कि ना का प्रयोग कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे उल्टी माला का फेरना, ना लिखा है ना, देखना, रचना, आँख कान खुले रचना, उसके बाद ना ना, तो ये सब क्या हो जाता है, आपका मुहावरा हो जाता है। उसके बाद चलिए हम अपने पहले मुहावरे के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले है आपका उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना का क्या मतलब हो जाता है आपका मुहावरा? अहित सोचना। क्या होता है? अहित सोचना। जैसे आपके बारे में कोई व्यक्ति सोच रहा है कि इन्होंने हमारी हेल्प की है, तो इनके बारे में थोड़ा दया अहित सोच लेते हैं। तो यही आपका मुहावरा हो जाता है। उल्टी माला फेरना का हो जाता है अहित सोचना। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद है एक आँख से देखना। एक आँख से देखने का मुहावरा क्या हो जाएगा? सभी को बराबर समझना। क्या हो जाएगा? सभी को बराबर समझना। जैसे आप लोग देखे होंगे, ज़्यादातर लोग आपके गांव आसपास में बोलते हैं कि एक आँख से 2 आँख से मत देखो। तो यही हो गया कि मतलब अगर आपसे पूछा है कि एक आँख से देखना का मुहावरा क्या हो जाएगा, तो सभी को बराबर समझना, मतलब सभी को एक बराबर समझना। जैसे आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर किसी को भेदभाव नहीं कर रहे हैं, एक समान से देख रहे हैं, तो यही आपका हो जाता है एक आँख से देखना। उसके बाद हम देखते हैं घर फूंक तमाशा देखना। क्या हो जाएगा? जो घर फूंक तमाशा देखना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। मतलब जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपके पास बाइक है, बाइक से आप लोग गए, उसके बाद आप पेट्रोल डलवाएं, तो उसके बाद पेट्रोल डलवाएं तो अगर अगला इंसान बैठा है तो आपका ही पेट्रोल जाएगा ना। तो अगला इंसान क्या करेगा? आपका मौज उड़ाएगा। तो यही आपका हो जाता है घर फूंक तमाशा देख। तो अपनी हानि स्वयं, मतलब हानि करके मौज उड़ाना। उसके बाद है आपका कि आँख कान खुले रखना। क्या लिखा है? रचना। तो अगर आपसे पूछा है कि आँख कान खुले रचना का मतलब क्या हो जाएगा, तो सतर्क रहना।
आपको बता दें कि यहाँ पे जो सतर्क है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि मोबाइल में आता है आपका इमरजेंसी वाला मैसेज आता है ना, तो आँख आँख कान खुले रहना रचना। तो अगर आपसे वाक्य प्रयोग करना है तो आँख कान जो है आपका खुले रखना है। क्यों खुले रखना है? क्योंकि सचेत रहना है कि आपको कौन सी इमरजेंसी आ जाए, कैसा। जैसे आप देखे होंगे आपातकालीन लगता है तो आपका आ जाता है, आपका अलर्ट आ जाता है। तो यही आपका होता है कि आँख कान खुले रखना अपना। उसके बाद हम देखते हैं कि खाता खोलना। जैसे खाता खोलना आप लोग बहुत देखे होंगे क्रिकेट मैच में, अगर कोई जैसे मान लीजिए विराट कोहली खेल रहे हैं तो 6 गेंदों में मतलब एक भी रन नहीं बनाए हैं, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि खाता खोलना मतलब अगर स्टार्ट हो गया है कार्य का शुरुआत, मतलब इसने मार दिया है चौका मार दिया है तो इसका खाता खुल गया है। तो बोलते नहीं है, आप लोग देखे होंगे कि रोहित शर्मा का खाता खुल गया है, मतलब खाता खोलना का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य की शुरुआत करना। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें जो है आपका मुहावरा 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। और बात करें कि एसएससी जीडी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें कि एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में आप लोग उठा के देख सकते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको 2 नहीं तो 1 पक्का मिलेगा। और एसएससी जीडी में तो 2 पूछता है। तो आप लोग इसे नज़र अंदाज मत करना, बल्कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए हम अगले मुहावरे पे चलते हैं। तो अगला है आपका टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देने का अर्थ क्या हो जाएगा? तुरंत अस्वीकार कर देना। आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पास बाइक है, तो आप बोलते नहीं टका सा जवाब देना, तो इसका क्या हो जाएगा? तो तुरंत अस्वीकार कर देना। मतलब आपने किसी से पूछा कि आपके पास बाइक है, तो दूसरा बंदा क्या बोलता है कि टका सा जवाब देता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुरंत अस्वीकार, मतलब आपको नहीं देता है सामान। आपको बाइक की आवश्यकता है, उसने तुरंत मना किया, नहीं हमारे पास नहीं है, टका सा जवाब हो जाएगा इसका। उसके बाद है आपका दूज का चांद होना। क्या हो जाएगा? जो आपका दूज का चांद होना क्या हो जाएगा? कम दर्शन होना। मतलब कम दर्शन का मतलब क्या हो जाएगा? जो आपका दूज का चांद होना, इसका हो जाएगा आपका कम दर्शन होना। उसके बाद देखते हैं दो नाव पर पैर रखना, मतलब तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? तो हो जाएगा 2 अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका मान लीजिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश। तो आपको वो आप मान लीजिए मुख्यमंत्री है या तो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, तो 2 नाव पर पैर रखना, इसका अर्थ हो जाएगा कि आप दोनों राज्यों को पक्षों में मिलकर रहते हैं। तो यही आपका हो जाएगा 2 नाव पर पैर रखना। तो इसका अर्थ हो जाएगा 2 अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना, मतलब दोनों के साथ मिलकर रहना है। उसके बाद है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें अत्यधिक परेशान करना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक परेशान करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या बता दें, जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे आपको बैल दिखाई देता है, तो आपका पीछे मान लीजिए कुत्ता का सबसे अच्छा तरीका है आपका, आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है और वो भौंकने लगता है, तो आप क्या कहते हैं? छक्के छुड़ गए हमारे उस कुत्ते को देखकर। तो यही हो जाएगा आपका छक्के छुड़ाना का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक परेशान करना। उसके बाद हम देखते हैं चैन की बंसी बजाना। क्या हो जाएगा? जो चैन की बंसी बजाना का अर्थ हो जाएगा सुख से समय बिताना। क्या हो जाएगा? सुख से समय बिताना। उसके बाद है घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना का मुहावरा क्या हो जाएगा? निश्चिंत होकर सोना। क्या हो जाएगा? निश्चिंत होकर सोना। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से घोड़े बेचकर सोना, मतलब एकदम निश्चिंत होकर आप लोग सो रहे हो, कोई टेंशन ही नहीं है आप लोगों को कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम सर पे आ चुका है, जनवरी में होने वाला है 15 तारीख से,
15 नहीं, तारीख तो नहीं फिक्स है अभी, तो मतलब जनवरी या फरवरी में आपका होगा। तो जो आपका घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या हो जाएगा, निश्चिंत होकर सोना, तो एकदम बिंदास होकर आप लोग सो रहे हो। उसके बाद है आपका खुशामदी, क्या लिखा है, खुशामदी टट्टू, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, मुंह देखी बात करना, मतलब किसी का देखा देखी बात। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है और आप हैं, और आपके पापा बोल रहे हैं, मतलब आपसे आपके पापा बोल रहे हैं कि ये लड़का बहुत बदतमीज़ है, पढ़ता लिखता नहीं है। तो आपका जो दोस्त है, दोस्त बोलेगा नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो पापा क्या बोलेंगे, खुशामदी टट्टू, मतलब मुंह देखी बात करना, मतलब मुंह देख के बात कर रहे हो हमसे। उसके बाद है अगला क्या है, तंग हाथ होना। तंग हाथ होना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें, निर्धन क्या हो जाएगा। जैसे आप लोगों के पास, आप लोग बहुत बोलते होंगे कि जो जैसे हमारे तो हाथ तंग हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि निर्धन होना, मतलब गरीब हो जाना। तो यही आपका हो जाएगा, तंग होना का अर्थ हो जाएगा निर्धन होना। उसके बाद देखते हैं भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मतलब लाचार होना। उसके बाद हम देखते हैं मुठभेड़ होना। मुठभेड़ होने का मतलब क्या हो जाएगा, मुकाबला करना, क्या हो जाएगा, मुकाबला करना। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मुठभेड़ का मतलब क्या हो जाएगा, मुकाबला करना हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आंखें लाल पीली करना, क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें क्रोध करना। आप लोग बहुत देखे होंगे या लड़ाई झगड़ा में, तो किसी का लड़ाई झगड़ा होता है, तो अगर मान लीजिए आप हैं, आपका दोस्त है, तो उस टाइम आपने लड़ाई खूब की, तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, इसकी आंखें तो लाल पीली हो गई है, मतलब इसका मतलब क्रोध कर लिया है, मतलब क्रोध करना हो जाता है, गुस्सा करना हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आँखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना, क्या हो जाएगा, आँखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा देना। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए कि आप बैच लीजिए, उसके बाद आप बुक लीजिए, उसके बाद आप तैयारी अच्छी से कीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। तो मतलब पापा को देखकर आप बुक खोल लेते हैं। उसके बाद जब पापा चले जाते हैं आपके, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यही सब करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हैं, आँखों में धूल झोंकना, मतलब अपने पिताजी की आँखों में आप लोग धूल झोंक रहे हो। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा देना, क्या हो जाएगा, धोखा देना। उसके बाद हम देखते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम सर पे आ गया, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 1 हफ्ते में होने वाला है। तो 1 हफ्ते में होने वाला है, तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा है, हमारा हिंदी नहीं कंप्लीट है, अंग्रेजी नहीं कंप्लीट है, मैथ नहीं कंप्लीट है, कैसे करें, कैसे एग्ज़ाम दें, कैसे नहीं। तो आपका उस टाइम क्या होता है, आपको दिक्कत होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि एकदम से आपका भ्रष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, बुद्धि आपका भ्रष्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंग फूले न समा, क्या लिखा है, अंग फूले न समाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कि अगर मान लीजिए आपको रास्ते में 100 रुपये मिल गए, तो उस टाइम आपको कितनी खुशी मिलती है, ओ भाई साहब पा गए, 100 रुपये में चाउमीन खा लेंगे, पिज्ज़ा बर्गर समोसा, मतलब सब कुछ खा सकते हैं। उस टाइम आपका एकदम शरीर एकदम गदगद हो जाएगा, मतलब पूरी बॉडी एकदम आपका अंग फूल जाएंगे, मतलब नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है, अंग फूले न समाना, मतलब अंग से आपका एकदम फूल जाता है, मतलब तो हो जाता है आपका बहुत खुश होना। उसके बाद देखते हैं अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना का क्या मतलब हो जाएगा, जानबूझकर झंझट में पड़ना, क्या हो जाएगा, जानबूझकर झंझट में पड़ना। जैसे मान लीजिए दो लड़के मतलब आप आपस में लड़ाई किए हैं, तो आप तीसरे तीसरे व्यक्ति हो जाते हैं, तो आप जाते हैं उनके बीच में, तो उनके बीच में जाते हैं तो आपसे भी झगड़ा मार हो जाता है कि आप बीच में क्यों आ गए। तो यहाँ पे अंगारों पर पैर पड़ना का क्या मतलब हो जाएगा, जानबूझकर झंझट में पड़ना हो जाएगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मगर करना। अगर मगर करना क्या मतलब हो जाएगा? टाल मटोल करना, बहाना बनाना। कुल मिला के जैसे मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं या तो आप कुछ और कर रहे हैं, आपके पिताजी या मम्मी बोल रही हैं कि बेटा ये काम कर दो और पढ़ना बाद में, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मगर। टाल मटोल करेंगे, बहाना बनाएंगे, मम्मी अभी हमको पढ़ना है, क्लास है हमारी, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मगर करना का मुहावरा हो जाएगा टाल मटोल करना, बहाना बनाना। उसके बाद देखते हैं आंखें ठंडी होना। आंखें ठंडी होना का क्या मतलब हो जाएगा? अत्यधिक शांति या प्रसन्नता मिलता। क्या है? तो जो आपका आंखें ठंडी होना या अत्यधिक शांति या प्रसन्नता मिलता है। जैसे मान लीजिए आप और आपके जीएफ हैं, अगर आपके जीएफ मिल गई हैं बहुत दिनों के बाद, मतलब मान लीजिए 2-3 साल बाद आपकी जीएफ मिली हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आपके मतलब हमारी आंखें तो उनको देखकर ठंडी हो गई, मतलब अत्यधिक शांति, अत्यधिक खुशी, प्रसन्नता मिली गई है। तो क्यों मिली है? तो बहुत दिनों के बाद देखे हो आप लोग, इसलिए आपको बहुत प्रसन्नता मिली है। तो यहाँ पे आंखें ठंडी होने का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक शांति, अत्यधिक प्रसन्नता मिलना हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अंतर होना। जैसे मान लीजिए आपके सबसे सिंपल उदाहरण हम देते हैं। मान लीजिए आपके ऊंचाई है आपका 5 फीट और आपके गर्लफ्रेंड की ऊंचाई कितने हैं? 3 फीट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आकाश पाताल का अंतर होना, मतलब आपके तो ऊंचाई 5 फीट है, आपकी गर्लफ्रेंड की तो 3 फीट है। लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन इसमें मुहावरे में थोड़ा इसमें आ गया है तो बता दे रहे हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपका ऊंचाई है 5 फीट और गर्लफ्रेंड की है आपके 3 फीट, तो यहाँ पे आपका आकाश पाताल का अंतर है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि यार आकाश पाताल का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत अंतर, थोड़ा नहीं बहुत अंतर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आग में घी डालना। आग में घी डालना का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध को बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें तीसरा व्यक्ति जब जाता है तो उसमें बोलता है यार तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, उसको मार नहीं पा रहे हो, तुमको ये गाली दिया, वो दिया, ऐसा किया, वैसा किया, तुम इतने कमज़ोर हो, उसको मार नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं कर पा रहे हो। तो तीसरा व्यक्ति को दूसरा वाला व्यक्ति जब सुनेगा तीसरा, तो उसका खून खौल उठेगा। जब खून खौल उठेगा तो उसको क्या बोलेगा? आग में घी डालना। किसके कारण? तीसरे व्यक्ति के कारण हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं आड़े हाथों का लिखा, हाथों लेना। आड़े हाथों लेना का मुहावरा क्या हो जाएगा? खरी खोटी सुनाना। क्या हो जाएगा? खरी खोटी सुनाना हो जाएगा। खटाई में पड़ना। क्या अगला मुहावरा हो जाता है आपका? खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना का क्या हो जाएगा? व्यवधान आ जाना। क्या हो जाएगा? व्यवधान आ जाना। उसके बाद देखते हैं कि गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना क्या मतलब हो जाएगा? दुर्लभ होना। क्या हो जाएगा? आप लोग बहुत लोग अपने दोस्तों में सुने होंगे या तो आसपास गांव और शहर में सुने होंगे। अगर आप लोग शहर में गए होंगे पढ़ने, तो गांव वाले क्या बोलते हैं कि आप तो गूलर के फूल हो गए हो, अब तो दिखाई नहीं देते हो। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ होना। क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। तो गांव में ज़्यादातर लोग बोलते हैं, दोस्त या महिलाएं बोलती हैं, तो क्या हो गया है? गूलर हो गया है, आप तो दिखाई नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। उसके बाद देखते हैं गांठ बांधना। क्या हो जाएगा? तो गांठ बांधना का क्या अर्थ हो जाएगा? याद रखना। तो आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग शहर में पढ़ने आते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या बात समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, शहर में जाके पढ़ाई करना अच्छे से, और हमारी बात को गांठ बांधना, बांध लेना, इसको गलत काम मत करना। तो आपको क्या मिल रहा है? सचेत मिल रहा है, मतलब याद करना, मतलब क्या? गांठ बांधना। तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है।
उसके बाद हम देखते हैं कि गुदड़ी का लाल क्या हो जाएगा, गुदड़ी का लाल क्या हो जाएगा, गरीब के घर गुणवान का होना। तो जो आपका गुदड़ी का लाल होना क्या हो जाएगा, तो गरीब के घर गुणवान होना। जैसे मान लीजिए जॉनी लीवर हो गया, और जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो कि एकदम गरीब व्यक्ति थे। कहाँ थे, गरीब एकदम व्यक्ति थे, और आज के समय में उनकी गुणवान क्या है आप लोग जान ही सकते हैं। और जॉनी लीवर तो आप लोग जानते होंगे, कॉमेडियन वाले। तो ये लोग दोनों मतलब कई सारे व्यक्ति हो जाते हैं आपके। तो एग्जाम्पल के लिए मैं दो को लिया हूँ, मतलब एक तो हो जाता है आपका जॉनी लीवर और दूसरा हो जाता है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो गरीब के घर में गुणवान का होना, तो यही आपका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या हो जाएगा, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। क्या हो जाएगा, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। तो कम शब्दों में बड़ी बात कहना का क्या हो जाएगा, गागर में सागर भरना। उसके बाद देखते हैं गले का हार होना। गले का हार का होना का क्या मतलब हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। क्या हो जाएगा, तो जो गले का हार होता है बहुत प्यारा होना। मतलब समझ लीजिए आपका एक कुत्ता है और आपको बहुत प्यारा लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा कुत्ता तो गले का हार हो गया है, गले का हार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा, मतलब आपका कुत्ता बहुत प्यारा है, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं गले का हार होना। उसके बाद हम देखते हैं गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या हो जाएगा, काम बिगाड़ देना। क्या हो जाएगा, काम बिगाड़ देना। मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हो, इसी मतलब कोई भी चीज़ लिख रहे हो, और छोटा अंकल जी का बेटा कुछ भी आपका भांजा उंजा कोई आ जाता है और आपसे एक हाथ मारता है, मतलब कापी पे छीन लेता है, कापी पन्ना फाड़ देता है, तो क्या बोलते हो उसे उस टाइम, तो बोलते हो यार तुम एकदम गुड़ गोबर कर दिए हो। तो मतलब काम आपका एकदम बिगाड़ दिया है, पन्ने फाड़ दिया है, उस पर कुछ कर दिया है, स्याही डाल दिया है, पन्ने फाड़ दिया है, गलत कर दिया है, तो क्या बोलोगे आप उसे, तो उसे बोलोगे आप गुड़ गोबर कर दिया। उसके बाद देखते हैं घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है, तो प्रसन्नता होना। क्या होता, प्रसन्न होना। जैसे आप लोग, आपका दिवाली आने वाली है, तो अयोध्या में श्री राम, मतलब अयोध्या से जब श्री राम भगवान आ रहे थे, कहाँ से, श्रीलंका से रावण को मार कर अयोध्या वापस आ रहे थे, उस खुशी में दिया जलाया जाता है। तो घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता। तो दिवाली किस लिए मनाई जाती है, तो आपको पता ही होगा कि अयोध्या वापस आ रहे थे राम, इसलिए आपका दिया जलता है, इसी का हो जाएगा प्रसन्नता होना। उसके बाद देखते हैं घाव हरा होना। क्या हो जाएगा, जो आपका घाव हरा होना का अर्थ क्या हो जाएगा, भूला दुख याद आ जाना, मतलब भूला दुख याद आ जाना। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपके गांव में आप एक हैं और दूसरा आपकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है किसी दूसरे से व्यक्ति से। तो आप देखेंगे जब रक्षाबंधन आता है तो इस लड़की अपने ससुर मतलब मायके आती है, तो ये लड़का देखता है, लड़की मान लीजिए इधर से जा रही है, लड़का इधर से आ रहा है, तो जब लड़की और लड़का एक दूसरे को देखते हैं तो क्या बोलते हैं उस टाइम, घाव हरा होना, मतलब भूला दुख याद आ जाना। मतलब उस टाइम तो बहुत प्यार मिला था, और इस टाइम जब देखता है तो अरे यार भाई साहब, क्या इतने दिन के बाद बताओ, उस टाइम तो इतना रोए थे, इतना क्या किए थे, बहुत कुछ। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे घाव हरा होना का अर्थ क्या हो जाएगा, भूला भूला दुख याद आ जाना। उसके बाद देखते हैं घाव पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी व्यक्ति के इसका क्या हो जाएगा, दुखी व्यक्ति, घाव पर नमक छिड़कना का मतलब हो जाएगा दुखी व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, घड़ों पानी पड़ना। क्या हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जित हो जाना। तो आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग, जैसे मान लीजिए कि
कोई गलत काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना, और दूसरा बोलते हैं घड़ों पानी पड़ना। तो लज्जित होना, लज्जित के आगे कुछ नहीं होता है। मतलब आप गलत काम किए हैं और आपके अपने पापा के सामने सर अपना झुकाए हैं, तो उस टाइम आपके पापा क्या बोलेंगे कि घड़ों पानी पड़ना, आपके एकदम घड़ों पानी भर चुका है, तो मतलब आप एकदम लज्जित हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं चाँद का टुकड़ा होना। क्या होता है? चाँद का टुकड़ा होना। चाँद का टुकड़ा होना मतलब बहुत सुंदर होना। क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर होना। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है और बहुत सुंदर है, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग कि चाँद का टुकड़ा होना। मतलब कि लड़की तो बहुत सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं यार ये लड़की तो चाँद का टुकड़ा हो गई है। तो मतलब लड़की बहुत सुंदर हो गई है, मतलब है। उसके बाद देखते हैं कि चू न करना। चू न करना का अर्थ क्या हो जाएगा? जवाब न देना, सहन कर जाना। तो क्या हो जाएगा? जवाब न देना, सहन कर जाना। तो जैसे मान लीजिए आप गलत काम किए हैं, मान लीजिए आपके घर ही में एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप शीशे की गिलास लेकर आ रहे हैं चाय, और चाय गिरा दिए, कप भी टूट गया, तो उस टाइम क्या बोल सकते हैं? चू न करना, मतलब जवाब न देना। गलती किए हो तो उसे स्वीकारो, बोलो मत, मतलब सहन कर जाना। उस टाइम आपके पापा बोलेंगे कि कप कैसे टूटा, तो आप उस टाइम लड़ेंगे नहीं, तो जवाब नहीं देंगे, तो उस टाइम आपको सहन करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या बोल सकते हैं? चू न करना। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है? चिराग तले अंधेरे होना। तो जो आपका चिराग तले अंधेरे होने का अर्थ क्या हो जाएगा? आँख के आगे ही बर्बादी होना। क्या हो जाएगा? आँख के आगे बर्बादी होना। तो क्या बोल सकते हैं? चिराग तले अंधेरे होना। इसका हो जाएगा अर्थ आँख के आगे बर्बादी होना। उसके बाद अगला क्या है आपका? चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या हो जाएगा? बात का असर न होना। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे बात का असर न होना। तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई मेंबर आता है, कोई रिलेशनशिप वाला आता है, मान लीजिए आपके मामा आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना और ज़्यादा घूमना मत और ज़्यादा गलत काम मत करना, ऐसा मतलब आपके मामा जी अच्छे के लिए आपको समझा रहे हैं। और जब तक मामा जी हैं तब तक आपको तो एकदम टेंशन छाया है, और जैसे ही मामा आपके घर से चले जाते हैं उस टाइम आपको क्या हो जाता है? मतलब एकदम एकदम फ्री माइंड हो जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं उस टाइम? चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का मतलब बात का असर न पड़ना। मतलब आपके मामा जी तो बोल के गए कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, ऐसा करना वैसा करना, तो आप तो अपने मनमानी करने वाले हो, रील देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो यही सब होता है आपका चिकना घड़ा होना। उसके बाद हम देखते हैं कि चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना का क्या होता है? रिश्वत लेना। क्या होता है? रिश्वत लेना होता है। उसके बाद हम देखते हैं छाती पर आपका मूंग, मतलब कोदो। मतलब कोदो का मतलब क्या हो जाएगा? चावल होता है। क्या होता है? तो आपको बता दें, अगर आपको दिख रहा है कि चावल, क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पे ल। तो छाती पर मूंग या तो कोदो, कोदो दलना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें जानबूझकर या पास रहकर दुख देना। तो आपको बता दें कि जानबूझकर या पास रहकर दुख देना। जैसे मान लीजिए कि आपने कुत्ता पाला है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता पाला है आपने, और उस कुत्ते को आप क्या करते हैं? उस कुत्ते को आप रोटी खिलाते हैं, उसके बाद फिर डंडे से मारते हैं कि कुत्ता भाग यहाँ से। तो मतलब आप जानबूझकर उस कुत्ते को दुख दे रहे हैं, और जानबूझकर, तो उस टाइम क्या बोल सकते हैं? छाती पर मूंग, मतलब कोदो दलना। कोदो का मतलब आपको हम बता चुके हैं, चावल होता है। उसके बाद हम देखते हैं छठी का दूध होना। क्या होता है? छठी का दूध याद आना। तो क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कष्टप्रद होना। क्या हो जाएगा? कष्टप्रद होना। उसके बाद हम देखते हैं जी खट्टा होना। जी खट्टा होने का मुहावरा क्या हो जाएगा? मन फिर जाना। मन फिर जाना का मतलब जैसे मान लीजिए आपका
जाना है कहीं पे, पार्क में जाना है। उसके बाद आपका दोस्त बोलता है यार चलो गंगा नहाने, तो आपका उस टाइम मन फिर जाता है। तो उस टाइम आप क्या बोलते हैं, जी खट्टा होना यार, मेरा तो जी खट्टा हो गया है यार, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जी खट्टा होना का अर्थ क्या हो जाएगा, मन फिर जाना, मतलब मन आपका दूसरे जगह चला जाना। उसके बाद हम देखते हैं जमीन पैर, क्या लिखा है, जमीन पर पैर न रखना। जमीन पर पैर न रखना का अर्थ क्या हो जाएगा, अहंकार होना। क्या हो जाएगा, अहंकार। मतलब आपके पास मान लीजिए गरीब आदमी के पास अगर कुछ पैसा, मान लीजिए कि एक फार्चूनर आ गई घर में, तो अहंकार के आगे क्या बोलते हैं, बड़ों के आगे, कि हमारे पास तो फार्चूनर है, हमारे पास तो कार है। तो उस टाइम उनका क्या बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं ज़मीन पर पैर न पड़ना। आप लोग गांव देहात में आप लोग सुने होंगे कि इसकी तो पैर ज़मीन पर नहीं पड़ती है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अहंकार होना। क्या हो जाएगा, अहंकार होना। उसके बाद हम देखते हैं टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। क्या हो जाएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जनवरी या फरवरी में होगा, तो आपको 6-6 घंटे 7-7 8-8 घंटे पढ़ना है। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि यार इस टाइम तो टेढ़ी खीर होना है हमें। तो मतलब आपको इस टाइम को तो कठिन कार्य करना है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। रील इंस्टाग्राम पे आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, मतलब आपको पढ़ना है किस पे, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, आपके टेस्ट लगाना है, तैयारी अच्छे से करना है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपको 6-6 8-8 घंटे पढ़ाई करना है। तो यही आपका हो जाता है टेढ़ी खीर होना का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य करना। उसके बाद देखते हैं कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो आप लोग देखे होंगे कि घी को कभी सीधी उंगली से निकाले हैं, बताना कमेंट में हमको। तो कोई लड़का या कोई स्टूडेंट है जो कि टेढ़ी उंगली से घी निकालता है या सीधी उंगली से? तो अगर सीधी उंगली से निकालता है तो बताना हमको कैसे निकालता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शक्ति से काम सिद्ध करना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टेढ़ी उंगली से आप लोग क्यों घी निकाल रहे हो भाई। सबसे पहले आप उसको गैस पे रख दो, थोड़ा गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो आप सीधे निकाल सकते हो। टेढ़ा करने की आवश्यकता ही क्या है आपको उंगली। तो क्या हो जाएगा, शक्ति से काम लेना, मतलब अपने माइंड से अच्छे से काम करना, सिद्ध करना। उसके बाद देखते हैं कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का अर्थ क्या हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास तुरंत कर लेना। क्या कर लेना, सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना। जैसे मान लीजिए कि क्या बता दें, अभी भेड़िया वाला भी चला था ना, तो भेड़िया मतलब सबको खा रहा था। मान लीजिए तो रियल की है। और मान लीजिए क्या बताएं आपको, जैसे मान लीजिए भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो अभी व्हाट्सएप एक मैसेज चला जाए कि आज रात 8 बजे भूकंप आने वाला है। तो दूसरा लड़का क्या करता है, उस मैसेज को 50 जगह शेयर कर देता है। तो जो सुनता है तो क्या बोलता है, कान का कच्चा होना, मतलब सुनी बात पर विश्वास तुरंत कर लेना। कोई भी बात पहले प्रूफ नहीं देखते हैं, पहले सुने हाँ भूकंप आएगा यार, आज तो धरती पलटेगी, तो तुरंत आप लोग एकदम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ आज तो धरती पलट ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कान का कच्चा होना। उसके बाद हम देखते हैं कीचड़ उछालना। क्या लिखा है, कीचड़ उछालना। तो इसका क्या हो जाएगा, बदनाम करना। क्या हो जाएगा, बदनाम करना। जैसे मान लीजिए आप मतलब शहर में आए हैं और आपके गांव वाले कोई देख लिया आपको, तो उस टाइम आपको क्या बोलेंगे, कीचड़ उछालना। मतलब आप शहर में आए हैं नए नए मतलब गांव से शहर में आए हैं, तो आपको गांव वाले क्या बोलेंगे कि अरे ये तो एकदम कीचड़ उछाल रहा है, बदनाम कर दिया है, बदनाम कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं उसे, कीचड़ उछालना। क्या हो जाएगा, बदनाम करना। उसके बाद हम देखते हैं कि उल्टे छुरे से मुड़ना। क्या लिखा है, उल्टे छुरे से मुड़ना का अर्थ क्या होना, ठग लेना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हैकर लोग क्या करते हैं, आपसे आपके व्हाट्सएप में लिंक भेजते हैं और आप लोग पैसे की लालच में आकर उस लिंक पर क्लिक करते हैं
और क्या होता है, आपका बैंक खाली हो जाता है, आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ आपका डाटा लीक हो जाता है। तो क्या करते हैं, तो इसका मतलब है ठग लेना। तो हैकर आपका एकदम से पैसा, डाटा जितना भी उसको लेना होता है आप ले लेता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उल्टे छुरे से मोड़ना। तो क्या हो जाएगा, ठग लेना। उसके बाद आसमान पर दिमाग होना। अरे भाई साहब, दिमाग धरती पे तो है ही नहीं, आपका आसमान पे है, वाह क्या बात है भाई साहब। तो अहंकारी होना, क्या होना, अहंकारी होना। जैसे मान लीजिए रावण, रावण क्या बोल रहा था उस टाइम, और राम समझा रहे थे, हनुमान जी समझा रहे थे रावण को, सीता भी समझाई, सब कोई समझाया, लेकिन रावण को तो अहंकार हो गया था। रावण तो बोला कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं इस धरती पे, हमको ही सबसे बड़ा ब्राह्मण है, ऐसा है वैसा है। तो रावण क्या था, आपका अहंकारी था। तो उस टाइम क्या था, रावण का दिमाग कहाँ पर था, एकदम आसमान पर दिमाग था। आसमान पर दिमाग होना का अर्थ क्या हो जाएगा, अहंकारी होना। उसके बाद हम देखते हैं दांतों, क्या लिखा है, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब क्या हो जाना, हैरान हो जाना। आपसे मान लीजिए आप कक्षा में हैं, आपका दोस्त ही है, मान लीजिए आपका पेपर हो गया, आपका पेपर हो गया, आप मान लीजिए सी ग्रेड पाए हैं और आपका दोस्त ए ग्रेड पाया है। तो उस टाइम आप दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यार ये लड़का कैसे हमसे आगे निकल गया, हमारा तो सी ग्रेड था पढ़ने में, साथ में तो उतना ही तेज़ था, और हमसे आगे कैसे निकल गया। तो उस टाइम आप यार दांतों तले उंगली दबा लेते हो। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हैरान हो जाना, आश्चर्य हो जाना, यार कैसे हो गया, कैसे ए ग्रेड आ गया इसका, हमारा क्यों सी ग्रेड आया। तो यही हो जाएगा आपका दांतों तले उंगली दबाना। उसके बाद देखते हैं दो टूक जवाब देना। जो आपका दो टूक जवाब देना का अर्थ क्या हो जाएगा, स्पष्ट बात कर देना। क्या हो जाएगा, स्पष्ट बात कर देना। उसके बाद देखते हैं 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब भाग जाना। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका मुहावरा क्या हो जाएगा, 9-2-11 होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग जाना। क्या हो जाएगा, भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। किसको देखकर, तो जो आपका पुलिस है, और पुलिस को देखकर चोर क्या किया, 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। कहाँ गया, भाग गया, तो भाग गया। कहाँ भाग गया भाई साहब, जहाँ भागना होगा उसको भाग गया, पुलिस ढूंढती रहे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हिंदी की तैयारी, जीके की तैयारी, किसी का भी तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना। और आप लोग यहाँ तक आए हो तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कर देना ज़रूर कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ज़रूर बताना हमको कमेंट करके। तो चलिए हम अगले मुहावरे पे चलते हैं। तो अगला है आपका पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना का मतलब क्या हो जाएगा, भारी मुसीबत आ जाना। क्या हो जाएगा, भारी मुसीबत आ जाना। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, अब बारिश की वजह से मान लीजिए कि आपके नदियाँ एकदम किनारे पे है और आपका घर यहीं पे है कच्चा। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जब नदियाँ बरसात होगी ज़्यादा तो नदियाँ उफान पर आ जाएगी, एकदम बाढ़ आ जाएगी, तो आपका घर तो एकदम टूट फूट जाएगा, बह जाएगा। तो उस टाइम आपको क्या हो जाएगा, भारी मुसीबत आ जाएगी। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, पहाड़ टूट गई यार उसके घर पे, तो अब क्या होगा। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, तो भारी मुसीबत आ जाना। क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे यार उसकी यार तो पहाड़ टूट गई यार, क्या बताएं, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम बाढ़ की वजह से उसका तो घर तो बह गया, टूट गया, फूट गया। तो क्या होगा, पहाड़ टूटना का मतलब होगा भारी मुसीबत आ जाना। उसके बाद देखते हैं पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या हो जाएगा, जोर की भूख लगना। जैसे मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं सुबह सुबह,
तो आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मम्मी से बोलेंगे मम्मी हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन चाहिए, मुझे पकौड़ी चाहिए, मुझे पिज्ज़ा चाहिए, ये सब मुझे दो मम्मी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ज़ोर से भूख लगी है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या हो जाएगा, ज़ोर की भूख लगना, क्या हो जाएगा, ज़ोर की भूख लगना हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फलना फूलना, क्या हो जाएगा, तो फलना फूलना का अर्थ क्या हो जाएगा, खूब तरक्की करना। जैसे मान लीजिए आप लोग आते हैं इलाहाबाद पढ़ने, तो इलाहाबाद पढ़ने आते हैं तो आपके माता पिता क्या बोलते हैं, दादी आपकी क्या बोलते हैं, तो बोलती हैं बेटा जाना शहर में। तो अच्छे से जब आप लोग आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का, तो उस टाइम आपके दादी माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा सही से फलना फूलना, मतलब खूब तरक्की करना, IAS PCS बन के आना घर पे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, फलना फूलना का मतलब क्या हो जाएगा, खूब तरक्की करना, क्या हो जाएगा, खूब तरक्की करना। उसके बाद हम देखते हैं कान पकड़ना, कान पकड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना, क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। उसके बाद देखते हैं कि कान भरना, कान भरना का क्या हो जाएगा, तो कान भरना का हो जाएगा आपका निंदा करना। जैसे मान लीजिए आपके गांव में दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति मान लीजिए मित्र ही हैं, उसके बाद तीसरा व्यक्ति आ जाता है, इसके कान में फूंक मार देता है कि यार ये जो तुम्हारा दोस्त है बहुत बदतमीज है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो मतलब ये वाला व्यक्ति किसकी निंदा कर रहा है, ये इसकी निंदा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसके कान में कौन भर दिया, तो ये वाला तीसरा लड़का भर दिया। तो क्या हो जाएगा, उस टाइम निंदा कर रहा है आपकी, किसकी, इसके दोस्त की निंदा कर रहा है कि ये तो बहुत ख़राब है, गंदा है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओठ मलना, क्या हो जाएगा, ओठ मलना का क्या अर्थ हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि दंड होना, दंड होना का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या बता दें आपको एग्जाम्पल एकदम आसान। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए टीचर हैं, आप टीचर हैं, आपका स्टूडेंट जो है, छात्र जो है आपका गलती करता है, नल तोड़ देता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, उसे दंड देते हैं, उसे मुर्गा बनवाते हैं, छड़ी से मारते हैं उसको। तो क्या बोलते हैं, ओठ मलना, ओठ मलना का क्या हो जाएगा, दंड देना, मतलब उस बच्चे को आपने दंड दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं अथ और इति होना, अथ और इत का होना क्या मतलब हो जाएगा, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, इत का मतलब होता है अंत। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, प्रारंभ और अंत होना, क्या हो जाएगा, प्रारंभ और अंत होना, क्या हो जाएगा, प्रारंभ और अंत होना। जैसे कोई काम होता है अथ इति, क्या बोलते हैं, अथ इति मतलब प्रारंभ और अंत होना। उसके बाद है आपका इति श्री, इति श्री कर देना, श्री का मतलब क्या होता है, गणेश आप लोग पर्यायवाची में पढ़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इति श्री कर देना मतलब समाप्त कर देना, क्या कर देना, समाप्त कर देना। क्या बोलते हैं कि सर आज इस क्लास को इतिश्री कर देना, तो मतलब इस क्लास को समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। तो यही आपका होता है इतिश्री कर देना, क्या हो जाएगा, समाप्त कर देना। उसके बाद हम देखते हैं अंग अंग खिलना, क्या हो जाएगा, अंग अंग खिलना का क्या अर्थ होता है, तो प्रसन्नता होती है। मान लीजिए आप लोग गए कहाँ पे, मेले में, मेले में आपको रसगुल्ला दिखाई दिया, क्या दिखा, रसगुल्ला गुलाब जामुन दिखाई दिया। तो आपको उसको देखकर आपको एकदम चेहरे पे एकदम और काश मिल जाता तुरंत उसको खा लेते। तो उस टाइम आपको क्या होती है, बहुत ही प्रसन्नता होती है, खुशियाँ मिलती हैं। तो आपका अंग अंग खिल जाता है, क्या होता है, अंग अंग खिल जाता है आपका। तो उस टाइम आपको बहुत प्रसन्नता होती है। उसके बाद हम देखते हैं आंसू पोंछना, क्या होता है, आंसू पोंछना मतलब ढाढ़स बांधना, क्या होता है, ढाढ़स बांधना। उसके बाद हम देखते हैं कि आँख का कांटा,
आँख का कांटा का अर्थ क्या हो जाएगा? शत्रु। क्या बोलते हैं? आँख का कांटा। आप लोग अपने शत्रु को क्या बोलते हैं? तो आँख का कांटा। ये तो हमारा आँख का कांटा है यार, ये न दिखे तो ही अच्छा है। मतलब आपका शत्रु न दिखे तो ही अच्छा है यार, इससे दूर ही रहो। उसके बाद देखते हैं चिकना घड़ा होना क्या होता है। जो आपका चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या होता है? बात का असर न होना। अभी हम आपको पिछले पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पापा बोले बेटा 500 रुपये ले लो और 500 रुपये में आप बैच खरीद लो किसी का या बुक खरीद लो। तो आप लोग बोलते हो हाँ ठीक है पिताजी, हम बुक ले लेंगे, मतलब बैच ले लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। और उसके बाद जब पिताजी आपके अपने ड्यूटी पे जाते हैं, बाहर चले जाते हैं कहीं काम करने, तो आप क्या बोलते हैं? आपको क्या सूझ जाता है उस टाइम तो आपको सूझ जाता है कुछ और, आपका दिमाग कहीं और भटक जाता है कि पापा तो है नहीं, मम्मी तो है नहीं, तो कौन देखेगा? तो उस टाइम आपको क्या होता है? जब पापा आते हैं तो आप पढ़ने लगते हैं और पापा चले जाते हैं तो आप तो एकदम कापी पन्ना बंद करके चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यही सब करते हैं आप लोग। तो पापा को देखकर आप लोग पढ़ते हैं और नहीं देखने के बाद मतलब आपके पापा का कोई असर नहीं है। मतलब पापा रहेंगे तो पढ़ेंगे, पापा नहीं रहेंगे तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यही बात हो गया आपका चांदी का। कहाँ पे लिखा है? चांदी का जूता नहीं, यहाँ पे था। चिकना घड़ा होना का मतलब हो जाएगा बात का असर न होना। उसके बाद है चांदी का जूता मारना। ओ भाई साहब, चांदी का जूता, क्या बात है भाई साहब। चांदी का जूता मतलब रिश्वत लेना। उसके बाद देखते हैं छप्पर फाड़ कर देना। ओ भाई साहब, जब देखो तब छप्पड़ फाड़ के देता है। तो आप लोग बहुत देखे होंगे मूवियों में या क्लिप में, तो बोलते हैं ना ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेता है तो ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ता है। तो मतलब अनायास ही लाभ होना, मतलब लाभ होगा। क्या होगा? अगर छप्पड़ फाड़ के दे रहा है तो समझ लो आपको एकदम भगवान एकदम भरपूर एकदम आनंद खुशी कर देंगे। और लेता है तो छप्पड़ फाड़ के लेता है, मतलब लेता है तो सब कुछ लेता है, और देता है तो एकदम पूरा एकदम दे देता है, एकदम आपको खुश कर देता है। उसके बाद है आपका छाती पर मूंग दलना। छाती पर आपका मूंग दलना का अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर पास रहकर दुख देना। मतलब जानबूझकर, जैसे मान लीजिए आपके गमले में फूल लगे हैं, तो उस टाइम आपको क्या सूझेगी? यार इस फूल को तोड़ के फेंक दो, कहीं दूसरे जगह नाली में फेंक दो, तालाब में फेंक दो। तो उस टाइम आपको क्या सूझेगी? तो मतलब जानबूझकर आपको एकदम पास रहकर दुख देना, उस पौधे को मतलब तोड़ के फेंकना। तो क्या हो जाएगा? छाती पर मूंग दलना हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि छाती का दूध क्या लिखा है? छाती का दूध याद आना। छाती का दूध याद आना का मतलब कष्टप्रद होना। क्या हो जाएगा? कष्टप्रद होना। उसके बाद हम देखते हैं कि जी खट्टा हो जाना। जी खट्टा हो जाना होना का मतलब क्या हो जाए? मन फिर जाना। क्या हो जाएगा? मन फिर जाना। जैसे मान लीजिए आप अभी कक्षा 12 पास करके आए हैं, आपको अभी सूझ रहा है कि आईआईटी कर लें, आईआईटी कर लें या बीटेक कर लें। मान लीजिए आपका मन कर रहा है बीटेक का, बीटेक का कर रहा है मन। उसके बाद कुछ दिन होता है तो आपका मन करता है यार हम आईआईटी कर लें, तो आईआईटी कर लें तो अच्छा रहेगा। फिर होता है यार बीटेक कर लें कि आईआईटी कर लें। तो आपका मन इसी में कंफ्यूज रहता है। मतलब आपका मन था बीटेक करने का और आपने मूड बना लिया आईआईटी करने का। तो इसको क्या बोल सकते हैं? जी खट्टा होना। मतलब मन फिर जाना। क्या हो जाएगा? मन फिर जाना। उसके बाद हम देखते हैं ठंड पड़ जाना। क्या होता है? ठंड पड़ जाना मतलब मर जाना, मंदी होना। जैसे मान लीजिए कि इस टाइम दीपावली आने वाली है, तो दीपावली में क्या होता है? तो आपको बता दें मिठाइयाँ मिलती हैं, लड्डू मिलते हैं। तो लड्डू आपका क्या होता है इस टाइम? मतलब मार्केट मतलब दीपावली के दिन तो एकदम हाई रहेगा। जैसे मान लीजिए 250 रुपये में है आपका
क्या लड्डू। तो आपको दीपावली के बाद क्या हो जाएगा आपका, दीपावली के बाद आपका हो जाएगा कितने में, 200 रुपये केजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इस टाइम आपका डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और दीपावली के बाद तो डिमांड बहुत कम हो जाती है, मतलब मांग बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, मंदी होना, मर जाना, मतलब मर गया समझो। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ठंडा पड़ जाना भाई साहब, मंदी हो गया। बाज़ार तो मंदी है यार, आज तो मंदी है एकदम, क्या बताएं, मर गया है बाज़ार। तो यहाँ पे ठंडा पड़ जाना हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ठुकुर, क्या लिखा है, ठकुर सुहाती कहना। ठकुर सुहाती कहना का मतलब खुशामद करना, क्या हो जाएगा, खुशामद करना। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप धीरे से अपने दोस्त को बोलते हैं, यार यार टीचर यार बहुत ख़राब है, अच्छे से पढ़ाता नहीं, इनको क्या बताएं। तो आप लोग ऐसे से फुसफुसाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठाकुर आपका सुहाती कहना का मतलब क्या हो जाए, खुशामद करना, मतलब खुशामद करना, आपको चुगलखोरी करना वहीं पे। उसके बाद देखते हैं अगला, अगला है आपका अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा, मना कर देना। जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चों को बहुत देखे होंगे, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो आप मुट्ठी में पैसा लेते हैं 10 का सिक्का, और एक में ले लेते हैं टाफी। क्या लेते हैं, एक में टाफी ले लेते हैं और एक में 10 का सिक्का। तो आप बोलते हैं कि इसमें सिक्का है, किस में सिक्का है और किस में टाफी है। तो जिसमें सिक्का मिलेगा पूरा तुम्हारा हो जाएगा, और उसके बाद टाफी है तुम्हारा हो जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला बोलता है कि इसमें है टाफी और निकल जाता है सिक्का, तो आप क्या बोलते हैं, लू लू ठू ठू, मतलब अंगूठा दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंगूठा दिखाना का मतलब मना कर देना, तो आप मना कर देते हैं। या तो और एक एग्जांपल एकदम इजी बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको बाइक की आवश्यकता है, तो बगल वाले से आप क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा सा बाइक देंगे, तो आप भैया बोले हाँ चलो ठीक है ले लेना आज। उसके बाद जब आप तैयार होके गए भैया के पास कि भैया बाइक दे दीजिए, तो भैया बोले हैं बाइक, तो भैया अंगूठा दिखाते हैं, ठे ठे बोलते हैं कि ठेंगा ठेंगा। तो यही सब होता है कि जो आपका अंगूठा दिखाता है मना कर देना, मतलब नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना का मतलब एकमात्र सहारा होना। आप लोग देखे होंगे कि जो अंधे लोग होते हैं लकड़ी का एक लाठी या डंडा लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं, वही आपको बता दें कि वही एक सहारा होता है उनका। क्यों होता है, तो आँख से तो देख नहीं पाएंगे, तो डंडे से रास्ते में चलते हैं। तो यही आपका होता है एकमात्र सहारा। क्या हो जाएगा, अंधे की लकड़ी होना का मतलब हो जाएगा एकमात्र सहारा। अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख होना। क्या हो जाएगा, मूर्ख होना। जैसे मान लीजिए, क्या बता दे आपको कि मान लीजिए आपको इलाहाबाद जाना है। क्या, कहाँ जाना है, इलाहाबाद, और आप आ रहे हैं ट्रेन से, और ट्रेन में नींद लग गई आपको, तो आपका तो स्टेशन निकल गया इलाहाबाद से, कानपुर पहुँच गया। तो उस टाइम आपको क्या बोलेंगे कि अक्ल का एकदम दुश्मन ही होगा यार, एकदम मूर्ख ही होगा एकदम, कैसे सो गए तुम बताओ, कैसे चले गए कानपुर। इलाहाबाद पहले पड़ता है, कानपुर बाद में पड़ता है। तो आपके उस टाइम एकदम अक्ल का दुश्मन हो जाता है, मतलब एकदम मूर्ख, क्या बताएं यार, एकदम मूर्ख हो गए हो तुम। चलो उसके बाद देखते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या हो जाएगा, अपना काम बना लेना। अपना काम बना लेना। जैसे मान लीजिए कि जा रहे हो आप मेले में, आपको दिखाई दिया क्या, आपको दिखाई दिया मान लीजिए बैट क्रिकेट खेलने के लिए बैट आपको दिखाई दिया, और उसके बाद आपका दोस्त भी है, और यहाँ दुकानदार बोल रहा है 500 में बैट। तो उसके बाद आपका दोस्त बोला कितने में, तो आप बोल रहे हैं कि 700 में या 1000 में बोल रहा है। तो दोस्त तुम्हारा तो उधर चला गया, आप तो काम बनाने वाले थे।
तो आप तो ले लिए 500 में और दोस्त को बता रहे हो कि 1000 में। तो आप तो काम बना लिए, मतलब अपना उल्लू सीधा कर लिए, मतलब अपना तो काम बना लिए और दूसरा का तो भला ही नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अपना काम बना लेना। उसके बाद है आपका अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। क्या हो जाएगा? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जैसे बहुत लोग देखते हैं कि देखते होंगे आप लोग कि आपको मतलब अपने आप को खुद बहुत स्मार्ट समझते हैं, मतलब प्रशंसा स्वयं करते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हैं तो बोलेंगे हम कि गांव में सबसे तेज़ हैं, सबसे तेज़ हैं, इतना नंबर लाते हैं हम तो, इतना रैंक 1 है हमारा, ऐसा है वैसा है, हम उनसे तेज़ चलते हैं, उनसे ताकतवर हैं। तो आप क्या बोलते हैं? अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। मतलब खुद अपनी प्रशंसा कौन करता है यार बताओ? प्रशंसा तो दूसरा करता है कोई, अपनी स्वयं तो कोई करता नहीं। तो आप क्यों कर रहे हो बताओ? तो अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, तो इसका हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ मतलब क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहना। क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहना। जैसे मान लीजिए आपका भाई है और आपका एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, तो उस टाइम आपको कुछ काम आ गया तो आपका भाई आपसे तो मान लीजिए पढ़ता नहीं, तो उस टाइम आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि अपनी खिचड़ी अलग से पकाओ, मतलब अपना अलग से रहना, मतलब आप अपने रूम में रहो हम अपने रूम में रहेंगे। तो इसका अर्थ यही हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आँखों का तारा होना। अगर आपसे पूछ रहा है आँखों का तारा होना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें अत्यधिक प्रिय होना। आपसे पूछ रहा है नाक का बाल होना, तो आपको भी बताना है अत्यधिक प्रिय। कलेजे का टुकड़ा होना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें अत्यधिक आपका प्रिय होना। तो आप लोग देखे होंगे ना, बोलते हैं ना, अरे यार भाई आप तो आँखों का तारा हो गए हैं, ये लड़की तो आँखों का तारा हो गई है एकदम। तो क्या हो गई है? अत्यधिक प्रिय होना, मतलब सबसे प्रिय, प्रियो में प्रिय, अत्यधिक प्रिय हो जाती है। तो आप लोग समझ लेना कि तीनों का अर्थ आपका यही होता है, अत्यधिक प्रिय होना। आँखों का तारा होना भी, नाक का बाल होना, कलेजे का टुकड़ा होना का अर्थ हो जाता है आपका अत्यधिक प्रिय होता है होना। उसके बाद हम देखते हैं जहर उगलना। जहर उगलना का क्या मतलब होता है? बुराई करना। जैसे देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, गांव में महिलाएं जो होती हैं तो बगल वाले की और यहाँ बगल वाले की क्या करती हैं, यहाँ की बातें वहाँ, यहाँ की बातें वहाँ करती हैं, मतलब जहर उगलती हैं। तो मतलब बुराई करती हैं। हर समय देखते होंगे गांव की महिलाएं ज़्यादातर यहाँ की बातें वहाँ करती हैं, झगड़ा लगाती हैं, तो यही आपका हो जाएगा बुराई करना। उसके बाद देखते हैं जान पर खेलना। जान पर खेलना मतलब प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना। और आपको मान लीजिए यहाँ पे नदी है इतना बड़ा, तो आपको बोल दिया जाएगा, आपका दोस्त बोलेगा यार तो यहाँ तक नहीं जा सकता और यहाँ तक तो बहुत नीचे गहरा पानी है। तो क्या बोलते हो? अरे यार हमको हल्के में लेते हो, अभी देखो हम तुमको तैर के दिखाते हैं यहाँ तक पहुँच के। तो मतलब अपनी प्राणों की बाजी उसने लगा दी, मतलब यहाँ तक अपने मंजिल तक पहुँच गया। मतलब खुद पे भरोसा है तो समझो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही बात यहाँ भी बोला था कि जान पर खेलना। तो जो आपका दोस्त बोला था कि दोस्त तू आगे नहीं जा पाएगा इसके, तो दूसरा क्या था, तो यहाँ पे पहुँच गया। तो इसके लिए आप बोलते हैं कि जान पर खेलना मतलब प्राणों की बाजी लगाना। तो यही हो गया आपका। और एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको कि मान लीजिए यहाँ पे है आपका कौन सा बता दें आपको, मान लीजिए आपका सागवान का पेड़ हो गया। सागवान का पेड़ है आपका 25 फीट और आपका दोस्त बोल रहा है यार आप तो 10 फीट भी नहीं जा सकते हैं।
तो बोला यार हमको हल्के में ले रहे हो, अभी तुमको दिखाते हैं। तो मतलब उसने एकदम 25 फीट एकदम पार कर गया। तो मतलब जान पर उसने खेल दिया, तो मतलब प्राणों की बाजी लगा दी। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं झाड़ू फेरना। झाड़ू जो आपका फेरना होता है मतलब सब कुछ उड़ा ले जाना। मतलब क्या होता है झाड़ू मतलब जब चक्रवात आती है तो आप लोग देखे होंगे कि जो आपका कागज़ होता है, पन्नी होता है, गर्दा धूल मिट्टी कण होता है, तो सब कुछ उड़ा ले जाता है। तो यही अर्थ हो जाएगा आपका झाड़ू फेरना। उसके बाद देखते हैं घाट घाट का पानी पीना। मतलब अनुभवी होना। क्या होना? अनुभवी होना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना यार एकदम घाट घाट के पानी पी रहे हो, दिमाग नहीं काम कर रहा है, मतलब अनुभवी होना। उसके बाद देखते हैं कि क्या लिखा है, खाक छानना। खाक छानना का मतलब भटकना। उसके बाद हम देखते हैं काम तमाम करना। काम तमाम करना का अर्थ क्या हो जाएगा? मार डालना। जैसे मान लीजिए आपका दुश्मन मिल गया जंगल में और आप भी मिल गए, तो आप तो 2 लोग हो और दुश्मन आपका अकेला है। तो आप बोलोगे यार आज इसको एकदम काम तमाम कर दो, मतलब एकदम इसको ख़त्म कर दो, मार दो चाकू से एकदम, मतलब इसका काम तमाम कर दो। तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पे मार डालना। उसके बाद देखते हैं कलेजा फटना, दुखी होना। क्या हो जाएगा? कलेजा फटना। मान लीजिए आपको क्या बताएं, मान लीजिए आपने कुत्ता पाला है और कुत्ता आपका बीमार है, बीमार की वजह से कोई बीमारी हो गया उसको और आपका कुत्ता मर गया। तो उस टाइम बोलते हैं यार मेरा तो कलेजा फट गया, क्या बताऊं। तो उस टाइम आपको बहुत दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है कि जब छोटा था तो इतना प्यार करते थे, हम उसको खाना खिलाते थे, मेरे साथ चलता था। तो उस टाइम आपका कलेजा एकदम फट गया यार, काश क्या बताएं, पता नहीं कैसे मर गया। तो यही आपका दुख होना होता है। क्या होता है? कलेजा फटना का मतलब दुख होता है। उसके बाद देखते हैं आग बबूला होना। क्या होता है? आग बबूला होना का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोधित होना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोधित होना। और जैसे एग्जाम्पल में क्या बता दे आपको, क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपसे बोला कि क्या बताएं आपको, याद नहीं आ रहा है थोड़ा, तो छोड़ो आप समझ जाना आप लोग। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आंखें चुराना। आंखें चुराना का अर्थ क्या हो जाएगा? संकोच में सामना करने से हिचकिचाना। क्या होता है? संकोच में सामना करने से हिचकिचाना। क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके भैया आ गए आपके घर, मतलब मामा के भैया, तो आपके घर आ गए तो आपसे कुछ सवाल करने लगे कि बताओ 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना होगा, और 3 में घटाओगा, इस मतलब आपसे क्वेश्चन मैथ के कुछ पूछें। तो उस टाइम तो आपको आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, मतलब आप संकोच के मारे हिचकिचा रहे हो। मतलब आपको तो सब कुछ पता है कि 2 + 2 = 4 होता है, 3 + 2 = 5 होता है, मतलब आता तो सब कुछ है। लेकिन जब आपके भाई आ जाते हैं, आपके सीनियर आ जाते हैं आपसे पूछने, तो आपको तो संकोच आता है यार गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगा तो क्या होगा हमारा। तो यही सब आप सोचते हैं, तो सोचते सोचते आपका मन हिचकिचाने लगता है तो आप मना ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको आंखें चुराना का अर्थ हो जाएगा संकोच में सामना करने से हिचकिचाना। उसके बाद देखते हैं आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वागत करना। क्या हो जाएगा? स्वागत करना। जैसे मान लीजिए कि आ रहे हैं आपके गांव में विधायक जी, तो क्या बोलेंगे, हमारे गांव में तो आंखें बिछ रही है आज, मतलब विधायक जी का स्वागत करना है। कैसे करना है? तो आंखें बिछा के करना है, मतलब स्वागत करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंगूठा पर रखना। क्या हो जाएगा? अंगूठा पर रखना मतलब परवाह न करना। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, बहुत लोग होते हैं छोटे बच्चे, आपको क्या दिखाएंगे? अंगूठा दिखाएंगे कि लो अंगूठा, तो क्या हो जाएगा? परवाह न करना। उसके बाद टें बोल देना, टें,
देखते हैं होंगे ना आप लोग, गांव में क्या बोलते हैं, किसी को अगर चोट लग गई, गलती से भिड़ जाता है, गिर जाता है, तो छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं या किसी और को क्या बोलते हैं कि टें लो लगनिया गिर गया तो लो 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 लो, यही सब बोलते हैं ना आप लोग। गांव वाले ज़्यादातर यही सब बोलते हैं टें, तो टें बोल जाना का मतलब मर जाना। उसके बाद जबान को लगाम देना, जैसे आप लोग देखते हैं अपने जबान को लगाम देना, मतलब सोच समझ कर बोलना, मतलब गलती मत बोलना, नहीं तो समझ लेना तुमको क्या करेंगे आज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपनी जबान को लगाम देना मतलब सोच समझ कर बोलना। उसके बाद देखते हैं श्री गणेश करना, क्या होता है श्री गणेश करना का मतलब क्या होता है, शुरू करना या आरंभ करना। तो आप लोग देखे होंगे कि जो आपका शादी विवाह कार्ड होता है उसमें श्री गणेशाय नमः लिखा होता है कि नहीं, आप लोग देखे नहीं होंगे तो आप लोग कार्ड में जाकर, शादी वाला कार्ड में जाकर देख सकते हैं, वहाँ लिखा होता है श्री गणेशाय नमः। तो क्या हो जाता है शुरू, मतलब शुरू, श्री का मतलब होता है गणेश, और उसके बाद शुरू होता है मतलब आरंभ। कोई भी कार्य करना होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, तो यही आपके ऐसे देवता हैं कि जो कार्य को शुरू अथवा आपका आरंभ करते हैं। उसके बाद देखते हैं 3-13 होना, क्या होता है 3-13 होना का मतलब होता है बिखर जाना। क्या होना, बिखर जाना। जैसे मान लीजिए आप मेले में गए 4 लोग, और उसके बाद मेले में सब लोग इधर उधर हो गए, तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार अभिषेक तो 3-13 हो गया, मतलब एक लोग तो बिखर गया, मतलब बिछड़ गया हमसे। तो यही होता है आपका 3-13 का मतलब होता है बिखर जाना। उसके बाद देखते हैं थाली का बैगन होना, थाली का बैगन होना का क्या मतलब हो जाएगा, सिद्धांतहीन होना। क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बरस पड़ना, बरस पड़ना का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना। क्या होता है, अत्यधिक क्रोधित होना है। आप लोग देखे होंगे ना गांव में जो लड़के होते हैं क्या बोलते हैं, अबे वे तुम हमको क्या समझता है, तुम हमको एकदम कमज़ोर गधा समझता है। तो उस टाइम आपका क्या होता है, एकदम आपके आंखें एकदम लाल पीली हो जाती, एकदम गुस्सा में हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर एकदम आग जल रही है, आग बरस रही है, आग पड़ रही है। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना, मतलब उस टाइम आप एकदम गुस्से में थे। उसके बाद देखते हैं आंखें भर जाना, आंखें भर जाना का अर्थ क्या हो जाएगा, भाव विभोर होना। क्या हो जाएगा, भाव विभोर होना। उसके बाद हम देखते हैं अच्छे दिन आना, अच्छे दिन आना का मतलब क्या हो जाएगा, सुख शांति का समय आना। क्या हो जाएगा, सुख शांति का समय आना का मतलब अच्छे दिन आना। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम आपको क्या मिलेगा, सुख शांति का समय आ जाएगा। इस टाइम आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपको, आपके पास कार नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आपको सुख शांति सब कुछ आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, घर भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगा, कार भी आ जाएगा, मतलब सब कुछ आ जाएगा। तो अच्छे दिन आना, तो अच्छे दिन कब आएंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी तो अच्छे दिन आएगा। तो वही होता है आपका सुख शांति का समय आना। उसके बाद हम देखते हैं चार चार चांद लगाना, चार चांद लगाना का मतलब चौगनी शोभा या इज्जत देना। क्या होता है, इज्जत देना, मतलब चार चांद लगाना, मतलब आपसे बड़ा कोई आ रहा है आपके घर, तो आपको क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से सम्मान से बोलते हैं ना, भैया बैठ जाइए यहाँ पे, हम आपको चाय पानी ला रहे हैं। तो मतलब चार चांद लगाना मतलब चौगनी शोभा, मतलब उसको इज्जत से आप बैठा रहे हैं, उसको चाय पानी सब पिला रहे हैं, तो मतलब चार चांद लगाना। उसके बाद देखते हैं चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ मतलब अत्यधिक घनिष्ठता। जैसे मान लीजिए आप हो गए मोहित, एक हो गया रोहित, मोहित और रोहित आपस में मित्रता बहुत है, तो उसे क्या बोलते हैं, अत्यधिक
घनिष्ठता, मतलब चोली दामन का साथ, मतलब दोस्त दोनों एकदम मस्त है। मतलब इसके यहाँ दुख होता है तो ये पहुँच जाता है, इसके यहाँ दुख होता है तो ये पहुँच जाता है, यही आपका घनिष्ठता कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार तुम, दैट पागल कहीं के। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक लज्जित होना। आपसे अगर कोई पूछा आपके एसएससी जीडी में कितने नंबर आए, तो आप बता रहे यार भैया मेरा तो 40 नंबर आया, तो क्या भैया आपके क्या बोल रहे हैं? तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार तो ही अच्छा है तुमको। मतलब अत्यधिक लज्जित होना, उस टाइम आपको एकदम लज्जित होना पड़ेगा, आपको सर झुकाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार तुम, 40 नंबर लाए हो एसएससी जीडी में, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा बताओ? क्या बताए, इससे अच्छा तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार, जाओ हटो। उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो अगला होता है आपका क्या हो जाता है? कोदो देकर पढ़ना। कोदो देकर पढ़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कहाँ गया आपका क्वेश्चन? कोदो देकर पढ़ना का मतलब अधूरी शिक्षा पाना। क्या हो जाएगा? कोदो का मतलब हम बताए थे चावल। ओ भाई साहब, चावल चावल देकर कौन पढ़ता है भाई साहब? पुराने ज़माने में कोई पढ़ता होगा शायद, लेकिन आधुनिक इस टाइम वर्तमान की बात करें तो चावल क्या भाई साहब, पैसा देकर भी नहीं अच्छे से पढ़ पाता है। मतलब पुराने ज़माने में कोदो का मतलब चावल होता है, तो चावल देकर पढ़ता तो भाई साहब ऐसी व्यवस्था थी, वाह भाई साहब, आपके युग में तो पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं गंगा लाभ होना। गंगा लाभ होने का अर्थ क्या हो जाएगा? मर जाना। उसके बाद देखते हैं गुरु घंटाल होना, बहुत चालाक होना। क्या हो जाएगा? गुरु घंटाल होना का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत चालाक होना। क्या होता है? जैसे कुत्ता बहुत चालाक होता है, हंस बहुत चालाक होता है, बकुला बहुत चालाक होता है। तो बकुला क्या होता है? चालाक होता है। जैसे तालाब में देखते हैं यहाँ मछलियाँ है, तो बकुला ध्यान से देखता है कि कहाँ मछली आ रही है, उसको टोट मारे और मछली को खा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? गुरु घंटाल होना। अरे यार ये बकत तो बहुत गुरु घंटाल है, मतलब बहुत चालाक है यार। तो यही सब होता है आपको समझाने के लिए तरीका। उसके बाद देखते हैं यमपुर। यमपुर की बात करें तो यमपुर पहुंचाना, मतलब मौत के घाट उतारना। क्या हो जाएगा आपका? मौत के घाट उतारना। तो आपको अगर मौत के घाट उतारना है तो क्या बोलेंगे? यमपुर पहुंचा दे यार हमको, तो यार अब मतलब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, आपके बीवी बच्चे, मतलब सब कुछ हो गया आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे? यार मुझे यमपुर पहुंचा दो, मतलब मुझे मौत के घाट उतार दो। भगवान से आप लोग क्या विनती करोगे, क्या रिक्वेस्ट करोगे? भगवान मेरे पास तो बच्चे भी हो गए, बीवी भी हो गई है, घर भी हो गया है, बंगला भी हो गया, कार भी हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे मौत का घाट उतार दो प्रभु, कहाँ हो? तो यही होता है आपका यमपुर पहुँचाना। उसके बाद हम देखते हैं रंग बदलना। रंग बदलना का अर्थ क्या हो जाएगा? परिवर्तन होना, नीयत बदलना। जैसे मान लीजिए आपने आए हैं शहर में गांव में थे तो आपको कोई नहीं जानता था, और शहर में आ गए, आप 1 साल तैयारी किए अच्छे से, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी जीडी में। तो जब गांव लौटते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? यो भाई साहब आ गए एसएससी जीडी वाले, फोर्स वाले आ गए। तो उस टाइम आपका क्या हो जाएगा? उस टाइम आपका परिवर्तन हुआ रहता है, तो नीयत बदलना, आपकी नीयत बदल गई, मतलब रंग बदलना। जैसे गिरगिट रंग बदलता है तो क्या होता है? उसका परिवर्तन होता है, वही सब है आपका। जैसे है हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलना का अर्थ क्या हो जाएगा? घबरा जाना। क्या हो जाएगा? जैसे आप क्या देखे, आपके घर में सांप निकल गया, तो सांप निकला तो भाई साहब घबरा गए कि हाथ पाँव फूलना, मतलब घबरा जाना यार एकदम से। क्या बताएं अब आपको, मतलब आपने सांप को देखा, आप तो एकदम पागल हो चुके हैं, अरे भाई साहब ये तो कोबरा है, भागो यहाँ से, जल्दी से बुलाओ सपेरे को, पकड़े पहले। तो आपको उस टाइम क्या हो जाता है? हाथ पैर आपका फूल जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि कमर टूटना। जो आपका कमर टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा, हिम्मत हारना। क्या हो जाता है, हिम्मत हारना। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, आपको जाना है 10 किलोमीटर, साइकिल से जाना है आपको, स्कूल जाना है। तो आप उस टाइम क्या बोलते हैं, अरे यार भाई साहब हमारी तो कमर टूट गई यार। मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे हो, पहले ही हार मान लियो, भाई मेरे से नहीं होगा, कमर टूट गई मेरी, तो अब क्या होगा। तो यही सब बात है भाई साहब, जो अच्छे से मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, और जो अच्छे से मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई करो। ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, रील पे, इस पे ज़्यादा फोकस ना करो, चैटिंग पे ज़्यादा फोकस ना करो। तो यही सब होता है आपका कमर टूटना का मतलब होता है हिम्मत हारना। क्या होता है, हिम्मत हारना। मतलब आपको तो जाना था 10 किलोमीटर साइकिल से चला के, आप 5 किलोमीटर गए, उसके बाद बोल रहे हैं भैया यार मेरी कमर टूट गई, अब क्या होगा। मतलब आप तो हिम्मत हार गए। यही सब होता है भाई साहब, मुहावरा एकदम अच्छे से पढ़ लो भाई साहब, क्या बताएं आपको। उसके बाद देखते हैं कुत्ते की मौत मरना, मतलब बुरी तरह से मरना। क्या होता है, कुत्ते की मौत मरना। अबे वे भाई, तू कुत्ते की मौत मरेगा तो निकल यहाँ से। मतलब आपका भाई जो है कुत्ते की मौत से मरेगा। कैसे मरेगा, बुरी मौत से मरेगा आपका भाई। कैसे मरेगा, तो कुत्ते की मौत से मरेगा, मतलब बुरी तरह से मरेगा भाई साहब। क्यों मरेगा, क्योंकि कुछ अगले जन्म में कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए आपका भाई कुत्ते की मौत, मतलब एकदम बुरी तरह से भाई साहब, अब क्या बताएं आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, कांटे बिछाना। कांटे बिछाना का अर्थ क्या हो जाएगा, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा, मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मतलब क्या हो जाएगा, कांटे बिछाना। अब आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए हमारी हिंदी की क्लास देख रहे हो, और उस टाइम आपका छोटा भाई आ जाता है, भैया मुझे मोटू पतलू देखना है, दो मोबाइल थोड़ा। तो आप तो क्लास कर रहे हो, आपका छोटा भाई आ जाता है, अरे भैया मोटू पतलू दे दो, देख लूँ थोड़ा। तो आपके काम में कौन सा बाधा दे रहा है, तो आपका छोटा भाई। तो यही आपका होता है कांटे बिछाना, मतलब मार्ग में आपके बाधा उत्पन्न कर रहा है। कौन कर रहा है, आपका छोटा भाई कर रहा है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोल्हू की बैल होना। कोल्हू की जो आपका बैल होना का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मेहनत करना। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मेहनत करना। जैसे मान लीजिए, क्या बताएं आपको, क्या बताएं। जैसे मान लीजिए एजुकेशन पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर है 1 महीने में, आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं पढ़े हैं। अभी आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, मतलब मैथ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है ऑलरेडी, मतलब ऑल टोटल आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, कोल्लू की बैल, मुझे तो यार कोल्लू की बैल की तरह होना है यार। तो मतलब बहुत अधिक मेहनत करना, मतलब आपको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा उस टाइम। उसके बाद हम देखते हैं कि कान काटना। कान काटना का अर्थ क्या हो जाएगा, चतुर होना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना यार, तुम तो बहुत कान काटते हो दूसरों का, मतलब चतुर बहुत हो तुम तो। उसके बाद देखते हैं काठ का उल्लू होना। ओ भाई साहब, काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू तो सुने भाई साहब, मतलब मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन। जैसे 1 अप्रैल को क्या होता है, तो आपको पता है, मूर्ख दिवस। क्या होता है, तो मतलब आपको अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं, भाई साहब आज कौन सा दिन है, देखो पीछे देखो आपके क्या आया है। तो आप देखने लगोगे तो पीछे तो कुछ नहीं है। तो आपका दोस्त बोले, ओ भाई साहब काठ का उल्लू हो गया तू, मतलब मूर्ख है तू, एकदम अक्ल का दुश्मन है, दिमाग थोड़ा सा भी नहीं है। मतलब बताओ पीछे कौन आया है कि पीछे देखने लगे तुम। यही सब होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना।
जैसे सांप को देखकर आपको घबराहट हो गया, शेर को देखकर घबराहट हो गया। आप जा रहे हैं जंगल में, जंगल को शेर को देखें आप तो क्या हो गए, उस टाइम आपका कलेजा मुंह को आ जाता है तो क्या बोलते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई साहब अब तो खा जाएगा शेर मुझे, सांप तो डस लेगा मुझे, अब क्या करूं, अब बताओ। यही सब होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कलेजा पर सांप लौटना क्या होता है। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, अंतरदार होना। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ क्या हो जाएगा, दिल मजबूत कर लेना भाई साहब। मतलब एक बार हौसला टूट जाता है, जैसे मान लीजिए आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, तो अगली बार के लिए आपके बड़े लोग या आपके टीचर लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब कलेजे पे पत्थर रखो। या आपको कोई भी दुख हो जाता है तो आपके बड़े लोग बोलते हैं भाई सब शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा, कुछ दिन की बात है। तो आपके ऊपर क्या है, कलेजे पर पत्थर पड़ना मतलब दिल मजबूत करना। आपका कोई दिल मजबूत कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा कलेजे पर पत्थर रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कान में तेल डालकर बैठना। जो कान में तेल डालकर बैठना का अर्थ क्या हो जाएगा, सुनकर अनसुनी कर देना। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, आपके मम्मी बुलाते हैं बेटा, ए बेटा आओ खाना बना है खा लो, तो बेटा तो ईयरफोन लगा के बैठा है, तेल डालकर बैठा है, तो क्या कर रहा है, अनसुनी मतलब सुन रहा है बेटा फिर भी नहीं जा रहा है, मतलब जानबूझकर मतलब कान में तेल डालकर बैठ गया है। तो आपके मम्मी बोलेंगी कान में तेल डालकर बैठा है क्या, मतलब सुन रहा है फिर भी सुनकर अनसुनी कर दे रहा है। यही सब आपका एग्जाम्पल हो जाता है भाई साहब। तो भाइयों क्या बताने वाले थे आपको, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करो या मत करो यार भाई, बस एक लाइक और कमेंट ज़रूर बता देना ताकि हमारा थोड़ा हौसला बढ़ सके भाई। इतनी मेहनत के साथ बनाते हैं वीडियो, कम से कम कमेंट तो कर दिया करो यार। देखो चाहे जिन थोड़ा बता दो हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है हमारा पढ़ाना, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। उसके बाद हम देखते हैं कलई खुलना मतलब पोल खुलना। क्या होता है पोल खुलना, मतलब मान लीजिए आपके पिताजी ने पैसा दिया है पढ़ने के लिए, आप तो लूडो खेल रहे हैं मोबाइल में, तो आपका दोस्त बता देता है कि अंकल जी आपका बेटा तो क्या कर रहा है, लूडो खेल रहा है, और आपके पिताजी तो पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए। तो मतलब कलई किसकी पोल खुल गई, बेटे की पोल खुल गई, किसने बताया, दोस्त ने बता दिया। तो मतलब कलई खुलना का मतलब होता है पोल खुलना। क्या होता है, पोल खुलना। उसके बाद हम देखते हैं कि कुएं में बांस डालना। कुएं में बांस डालना का मतलब क्या भाई, बहुत खोजबीन करना। क्या करना, बहुत खोजबीन करना। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो उस टाइम आपका गेंद गायब हो जाती है, मान लो जंगल झाड़ी घास में, तो उस टाइम क्या बोलोगे आप, कुएं में बांस डाल रहे हो क्या, बताओ। तो उस टाइम क्या बोलोगे, कुएं में बांस डाल रहे हो। तो बहुत खोजबीन करना, यही सब। उसके बाद हम देखते हैं कि खून का प्यासा होना। खून का प्यासा भाई कौन होता है यार, पानी का प्यासा सुने, खून का प्यासा कौन होता है भाई, ओ यार क्या बताएं। प्राण लेने को तत्पर करना। क्या होता है, प्राण लेने को तत्पर होना। जैसे क्या बताएं आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुत्ता है, नहीं सांप है, मान लीजिए सांप है, आप देखें उसको छोटा है मतलब आप मतलब सांप को छोटा समझ के सोचे यार लाठी लाओ इसको मार दिया जाए, तो मतलब आप तो एकदम रेडी है, मतलब खून का एकदम प्यासा हो गए हो यार, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं, जानवरों की रक्षा करनी चाहिए तो आप लाठी बरसाने वाले हो, आप बताओ, शर्म करो थोड़ी यार, क्या बताएं। खून का क्या लिखा है, खून का घूंट पीना। अगर खून का घूंट पी रहे हो ना तो इसका हो जाएगा आपका क्रोध को दबाना। क्रोध को दबाना मतलब आपसे क्या बोलते हैं, आपका सिस्टर बोल रही हैं
कि तू पढ़ता लिखता नहीं है, हमेशा रील देखता है, यूट्यूब चलाता है और चैटिंग करता है। तो आपको तो उस टाइम बहुत तेज़ गुस्सा आती है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, यार हमारी सिस्टर ही है, नहीं तो इसको बताते, अगर दूसरा कोई होता तो इसको हम मार देते। यही सब होता है कि जो खून का घूंट पीना का मतलब क्रोध तो आपके पास बहुत है, बहुत है यार। अगर सिस्टर नहीं होती तो आज इसको हम बहुत मारते पड़ाक से। तो इसका हो जाएगा अर्थ क्रोध को दबाना। क्या हो जाएगा, क्रोध को दबाना, मतलब आप क्रोध गुस्सा को आप दबा लिए हैं अपने अंदर। मतलब सिस्टर नहीं होती तो आप तो 2 थप्पड़ दे देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि खून खौलना। ओ भाई साहब, किसकी खून खौल रहे हो यार। खून खौलना का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा आना। क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा आना। जैसे मान लीजिए आपके दीदी बोल रही हैं कि भाई खाना बन गया है, मोबाइल लूडो, आप तो लूडो खेल रहे हो भाई, लूडो खेल रहे हो मोबाइल में। और उस टाइम आपकी दीदी बोलते हैं कि चलो खाना खाओ चलो, तो उस टाइम तो आपका ध्यान इसमें लगा है लूडो में। आपकी दीदी बोल रही हैं चलो बंद करो, आपको उस टाइम गुस्सा आता है तो बोलते हो यार हमारा गेम तो चालू है, हम कैसे चले जाएं खाना खाने। तो उस टाइम तो आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आपका खून क्या होता है, खौलने लगता है। क्या होता है, खौलने लगता है भाई साहब। खून पसीना एक करना, क्या होता है, खून पसीना एक करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी किसान हैं, तो किसान है तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है, तो उस टाइम आप क्या बोल सकते हैं, मेरे पिताजी यार एकदम खून पसीना एक करके मुझे पैसा देते हैं। तो क्या बोलते हैं, कठिन परिश्रम करना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास एकदम टप टप पसीना चू रहा है, पसीना चू रहा है, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम एकदम आप खून पसीना एक कर दे रहे हैं, मतलब आप तो एकदम कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो यही होता है आपका खून पसीना एक करना का मतलब कठिन परिश्रम करना। उसके बाद हम देखते हैं कि ढिढोरा, क्या लिखा है, ढिढोरा पीटना। ढिढोरा पीटना का मतलब होता है सबको बता देना। किसको बता देना, सबको बता देना भाई साहब। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 12 में फेल हो गए हो और आपके अड़ोस पड़ोस आस पास के लोग, गांव वाले को पता नहीं है और बगल वाला दोस्त को पता है और बगल वाला बोल देता है आसपास में, तो क्या होता है, यही होता है आपका ढिढोरा पीटना। मतलब सबको बता देता है आपके बारे में, पोल खोल देता है कुल मिला के। उसके बाद हम देखते हैं ढोल की पोल होना। जो ढोल होती है, ढोल की पोल होना का मतलब क्या होता है, खोखला होना। क्या होता है, खोखला होना। जैसे मान लीजिए आप बहुत दुबले पतले हो तो आपको क्या बोलेंगे, अरे यार तुम तो एकदम खोखला ही हो का, ढोल की पोल हो क्या, एकदम ढोल की पोल हो मतलब खोखला हो का, एकदम इतने पतले हो। उसके बाद हम देखते हैं डंके की चोट पर रहना। डंके की चोट पर रहना का मतलब क्या होता है, खुले आम रहना। खुले आम रहना मतलब आप तो मान लीजिए कि पांडे हैं और यहाँ पे और छोटी कास्ट के लोग हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास फार्चूनर है, आप अरबपति हैं, तो आप क्या बोलेंगे, भाई साहब हम तो अमीर ख़ानदान से है, अगर मुझे कुछ कोई बोला तो समझ लेना खुले आम, मतलब खुले आम एकदम रहना। तो ये बंदा जो है एकदम खुलेआम रहता है। डंके की चोट पर रहना मतलब एकदम खुलेआम, इसको कोई टेंशन नहीं है, किसी से डर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि डकार जाना। डकार जाना मतलब हड़प लेना। जैसे आप खाना खाते होंगे ना, हिचकी आती है ना, हिचकी आती है कि नहीं बताओ, हिचकी आती है तो आप क्या बोलते हैं, डकार आ रहा है यार, मतलब पानी पी लेते हैं तो आपका जो हिचकी होता है आपका शांत हो जाती है, हड़प लेते हैं आप। उसके बाद हम देखते हैं कि जी का गुब्बारा। क्या लिखा है, जी का गुब्बार निकालना मतलब क्या हो जाएगा, मन के असंतोष को व्यक्त करना। क्या हो जाएगा, मन के असंतोष को व्यक्त करना। और डकार जाना का मतलब हड़प लेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हड़प लेना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें मुहावरा कम से कम नहीं तो 150 से कम नहीं होगा। आपको बता दें ये सब क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है,
तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपको बता दें इतने अच्छे तरीक़ों से समझाए हैं। अगर आप लोग पूरी क्लास किए होंगे हमारा इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा, 10% भी समझ में आया होगा। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ भी मतलब जो मन में हो आपके कमेंट कर देना, लेकिन बता देना हाँ भाई कि आप पढ़ाते कैसा है, सही पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि थोड़ा जो हौसला है हमारा ना थोड़ा बुलंद हो जाएगा, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने यार मित्रों में जो तैयारी करता होगा वनडे एग्ज़ाम की, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, हमारे वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर। तो चलिए हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।